स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, अगर आप बिहार, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा से या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, तो आपके लिए ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हेडलाइंस देखिए क्या चीज है, ये और ये तीनों चीजें किस चीज के बारे में बात कर रही है? ये तीनों चीजें बात कर रही है कि बांग्लादेश के अंदर एक एनजीओ है जिसे टर्की सपोर्ट करता है, टर्की बैक्ड एनजीओ है। उसने एक नक्शा जारी किया। उस नक्शे में ये जो 3 राज्य हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और म्यांमार के कुछ राज्य, और भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स के सारे राज्य, ये सबको वो क्लेम करता है बांग्लादेश का हिस्सा। तो जो ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड है, वो चीज रिफ्लेक्ट होते हुए हमको देखने को मिल रही है। और ये रिफ्लेक्ट होते हुए हमको देखने को मिल रही है क्योंकि कुछ ट्वीट्स हुए और उसके साथ में एक एनजीओ है जिसको टर्की सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसके बारे में और जो भी नुआंसेस है वो आपको जानने हो, या जो भी आगे के वीडियो के अपडेट्स हो, वो सारे आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यूरिस्टिक यूपीएससी। उसके साथ में अब ये जो चीज हुआ है उसमें आप देखेंगे कि IHH ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अब डिमांड क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इस तरीके से पूरा ग्रेटर बांग्लादेश का ये नक्शा, उस तरीके से उन्होंने बताया कि ये हमारा हिस्सा, ये क्लेम कर रहे हैं वैसे। तो ये जो चीज है इसमें 3 सवाल आते हैं। पहला कि ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड क्यों है, ऐसा क्यों क्लेम कर रही है। दूसरा कि इसमें टर्की का क्या एंगल है। और तीसरा कि टर्की है, बांग्लादेश है और एक और देश है जिसे हम कह रहे हैं एक्स कंट्री, ये तीनों मिलकर एक एक्सिस बना रहे हैं। तो ये कौन सा कंट्री है, इसका क्या एंगल है, ग्रेटर बांग्लादेश क्यों, टर्की का क्या एंगल, और वो जो कंट्री है उसका क्या एंगल है। इन तीनों चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो डिमांड है ना, इस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश वाली, ये वही उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होती है जैसे चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में, अगर आप उस तरीके से साउथ चाइना सी में आप देखेंगे तो जैसे ये 9 डैश लाइन है जिसको वो क्लेम करता है कि ये भी मेरा हिस्सा है। तो ये जो चाइना जिस तरीके से क्लेम करता है और जिस तरीके से पाकिस्तान मैप्स किसी भी तरीके से बनाकर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एरिया को क्लेम करता है, ये जो चीजें ये दो देश करते हैं, सेम बांग्लादेश भी करते हुए देखने को मिल रहा है। या फिर उसमें जो टर्की बैक एनजीओ है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ये सारी चीजें। ये चीज है, अब ये इन्हें करना नहीं चाहिए। रीजन बीइंग बिकॉज दे ओ देयर इंडिपेंडेंस टू अस, मतलब हमने आजादी दिलाई थी उनको, तो एक तरीके से उधार है हमारी तरफ से। और ये आप देखेंगे 1971 वॉर में जिस तरीके से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, बांग्लादेश बनता है, अब उसके बाद में वहां के जो लीडर्स हैं उनका रवैया इंडिया के प्रति बहुत ही नेगेटिव है। तो ये जो चीज है, दे हैव टू गो बैक टू दिस थिंग एंड रियलाइज कि ये इंडिया की देन है जिस तरीके से वो जिस भी इंडिपेंडेंस माहौल में जी रहे हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब उसी के साथ में सवाल आता है कि वाई ग्रेटर बांग्लादेश। उसमें देखेंगे आप कि ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड के पीछे कुछ रीजन निकल के आते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है या इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। आप देखेंगे कि 20 मिलियन करीबन बांग्लादेशी है जो इंडियन टेरिटरी में रहते हैं। तो अब उन्हें लगता है कि ऑलरेडी बांग्लादेशी इतनी इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं तो वो तो हमारा हिस्सा हुआ ना। तो उस तरीके से वो उस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं। सो दैट इज दैट, डेमोग्राफी के बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है कि ग्लोबल उम्रा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है जिसमें जो भी टर्की है और एक और एक्स कंट्री है, ये अपने आप को ऐसे देख रहे हैं कि जो इस्लामिस्ट नेशंस है उनमें एक रिवाइवल की जरूरत है। फिर से जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, जो रेडिकल आइडियोलॉजी है, उसको लाने की जरूरत है। तो उस रिवाइवलिज्म में खुद को लीडर मानते हैं वो। तो उस वजह से टर्की और एक्स कंट्री जो है ये यूनिफाई हो रहे, साथ में आ रहे हैं। उसी के साथ में जो डोमेस्टिक इनके फैक्शंस है बांग्लादेश के अंदर, इनको सबको साथ में लाना चाहते हैं। किस कॉज पे साथ में लाएंगे? ये कहकर कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट जगाएंगे, या फिर इस तरीके से कहेंगे ये हमारा एरिया है, ये हमारी टेरिटरी है और इंडिया उस तरीके से हमको क्लेम नहीं करने दे रहा है। तो ये जो चीज है, ये 3 एंगल निकल के आते हैं जिसकी वजह से ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड उठ रही है, या जिस तरीके से वो मैप्स उस तरीके से बना के रिफ्लेक्ट करते हैं। और उसमें देखेंगे त्रिपुरा और असम में तो पूरे गांव में आप देखेंगे पिछले 20 से 30 सालों में देयर आर विलेजेस जहां पे पूरी तरीके से पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज हो गया। मतलब अगर आप 20 साल पहले देखेंगे तो बहुत अलग डेमोग्राफिक था, अभी देखेंगे तो बहुत ही अलग डेमोग्राफिक है। तो ये जो इलीगल इमिग्रेशन हुआ है उसकी वजह से ये फैक्ट हमको देखने को मिला है। सिमिलरली इफ यू सी टर्की का एंगल क्या, दूसरा जो टर्की का एंगल है वो क्या निकल के आता है? वो ये निकल के आता है कि जो ओटोमन एरा का जो इन्फ्लुएंस था टर्की का, जिस तरीके से लीडर था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, तो ये जो चीज था ये फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। जो एर्दोगान है ये फिर से रिवाइव करना चाहते हैं उस चीज को। दूसरा निकल के आता है कि ये एनजीओ को सपोर्ट करते हैं एक अपना आइडियोलॉजी प्रोजेक्ट करने के लिए,
कि जो इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, जो रेडिकल आइडियोलॉजी है, उसको सपोर्ट करने के लिए एनजीओ को फंडिंग देते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर भी उस तरीके से पब्लिश हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें टर्की बैकएंड में ये सब चीजें करता है। अब इसी के साथ में एक और एंगल निकल के आता है कि ये साउथ एशिया में अपना जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, जो इनका थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। तो जब मुद्दा आता है पाकिस्तान का, कश्मीर का मुद्दा, तो उसमें टर्की जरूर बोलता है। ये सारी चीजें हैं। या फिर कहीं पे भी अगर मुस्लिम यूनिटी की बात हो या फिर खुद को प्रोजेक्ट करना हो, तो वहां पे टर्की देखने को मिलेगा। तो ये एस्पेक्ट है कि टर्की का एंगल इस तरीके से निकल के आता है। और उसमें अगर आप देखेंगे, जब कश्मीर का मुद्दा होता है तो टर्की कहता है कि जितना जो कश्मीर है, जितना एक तरीके से पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, या जितना पाकिस्तान उसको क्लोज समझता है, उतना हम भी क्लोज समझते हैं। तो ये जो चीज है, ऐसे स्टेटमेंट, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। तो उसी के साथ में अब तीसरी बात आती है कि जो एक्स एंगल था, जो एक्स कंट्री था, वो कौन सा था? दैट इज पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ये चीज क्यों कर रहा है? पाकिस्तान का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप देखेंगे, आईएसआई जो है वो सपोर्ट करता है ये सारे जो भी रेडिकलिस्ट आइडियोलॉजी है, इस्लामिस्ट जो फंडामेंटलिस्ट है, इन सबको सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, वो सारी चीजें। अब ये इसलिए करता है क्योंकि 1971 में एक ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा था, जिसमें ये वॉर हार गए, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। अब उसके बाद में आईएसआई, अगर आप देखेंगे तो जमात इस्लामी है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश में, उसको सपोर्ट करता है आईएसआई। उसी के साथ में एक पैन इस्लामिक जो भी व्यू है उसको बिल्ड करना चाहता है। उसमें एर्दोगान है। अब उसके साथ में आप देखेंगे एर्दोगान और इमरान खान का 2020 में एक जॉइंट मीटिंग में उन्होंने इस तरीके से नैरेटिव बताया था कि दे वांट टू बिल्ड अ मुस्लिम मीडिया नैरेटिव, जिसमें इस तरीके से चीजें प्रोजेक्ट की जाए कि जो भी एंटी इस्लाम जो भी कंटेंट होगा, नैरेटिव होगा, उसको काउंटर करेंगे, उसको रिबटल करेंगे। सो दैट वाज देयर। ये रिफ्लेक्ट होता है उनके थॉट प्रोसेस में भी। उसी के साथ में जिया, आप देखेंगे इनके जो लीडर थे जिया, अब इनका जो सोच था कि ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, दैट इज रिफ्लेक्टेड, ये इनके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलता है। उसी के साथ में व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? इंडिया का रिस्पॉन्स हो सकता है क्या, जो बॉर्डर जो एरियाज है वहां पे फेंसिंग की जाए। उसके साथ साथ में जो भी ऑफिशियल लेवल पे चीजें होती है, जिस तरीके से कुछ स्टेटमेंट दे दिया, उसको रिबटल किया जाए। एंड देयर आफ्टर थर्ड कुड बी कि जो भी इनके, अगर आप देखेंगे, रेडिकल इकोसिस्टम्स है, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब तक वो नहीं होगा, कहीं ना कहीं इंटरनली हम उस चीज को, जो रूट्स हैं, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज करना चाहिए। और इसके साथ में हम देख पाएंगे कि जो भी ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड है, जिस तरीके से टर्की का एंगल है, जिस तरीके से पाकिस्तान का एंगल है, एंड देन आफ्टर जो बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड है, दैट इज जस्ट एक तरीके से नैरेटिव है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी का वॉरफेयर बहुत अलग तरीके से होने वाला है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को रिबटल करना इन एंगल्स पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये इंश्योर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज देख पाएंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स के जो चेंजिंग डायनामिक्स है, उसमें बहुत अच्छे से चीजों को नेविगेट किया जाएगा। सो दैट इज दैट। उसी के साथ में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी आने वाले वीडियोस होंगे, वो सारे आपको क्यूरियसिटी यूपीएससी चैनल पर मिल जाएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू शेयर विद योर फेलो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।